हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मानसरोवर झील कहां पर स्थित है। दोस्तों, मानसरोवर झील जो है वह कहां पर है, तो यह आपका हो जाएगा तिब्बत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, तिब्बत। चलिए अगला सवाल, नथुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, नथुरा दर्रा जो है वह कौन से राज्य में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिक्किम राज्य में नथुरा दर्रा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। दोस्तों, नंगा पर्वत चोटी जो है वह कौन से श्रेणी में स्थित है, तो यह हो जाएगा हिमालय श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी हिमालय श्रेणी में नथुरा दर्रा स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। देखिए, इनमें से सबसे बड़ा हिमनद की बात करें तो यह हो जाएगा रुंडुन हिमनद। ऑप्शन नंबर डी रुंडुन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है। देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वह भारत का राज्य राजस्थान में है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राजस्थान राज्य। चलिए अगला सवाल, एशिया का अजगर किस देश को कहते हैं। दोस्तों, एशिया का अजगर जो है वह इनमें से कौन से देश को कहते हैं, तो यह कही जाती है चीन को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चीन देश को एशिया का अजगर कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की जो इनमें से सबसे ऊंची चोटी है, यह चोटी हो जाएगा अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए जो है अनाईमुडी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। देखिए, भारतीय राज्यों की बात करें जो कि कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं, तो टोटल 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। इनमें से जो पर्वत श्रेणी भारत में है वह कौन सी है, तो यह पर्वत श्रेणी हो जाएगा पीर पंजाल। बाकी के जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी भारत में नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पीर पंजाल। चलिए अगला सवाल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है। देखिए, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है यह कहलाएगा कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, सेवराय पहाड़ियाँ इनमें से कौन सी जगह पर है, तो यह तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं। देखिए, करेबा जो है वह पाए जाते हैं कश्मीर घाटी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों, इनमें से कौन से जगह पर शांत घाटी अवस्थित है, तो यह हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, बारालाचाला दर्रा जो है वह कौन से राज्य में है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हिमाचल प्रदेश राज्य में बारालाचाला दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या टोटल 200 है। ऑप्शन नंबर ए 200 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, होम्योपैथी दिवस जो है यह मनाई जाती है 10 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी यह थी मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी मथुरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, शेषनाग झील जो है वह कौन से राज्य में स्थित है, तो यह राज्य जम्मू कश्मीर हो जाएगा जहां पर शेषनाग झील स्थित है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहां पर शेषनाग झील स्थित है। चलिए अगला सवाल, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। देखिए, गुजरात की जीवन रेखा जो कहते हैं यह कही जाती है नर्मदा नदी को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नर्मदा नदी। चलिए अगला सवाल, भारत का तोता किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत का तोता जो कहते हैं वह इनमें से किनको कहते हैं, तो यह कहे जाते हैं अमीर खुसरो को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अमीर खुसरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, अंकोर वाट इनमें से कहाँ पर है, तो यह कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर ए जो है कंबोडिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम यह नाम हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी मृतकों का टीला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था।
देखिए नंद वंश के अंतिम शासक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए घनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? देखिए श्रीनगर की स्थापना करने वाले मौर्य शासक, यह शासक हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर बी अशोक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था 1956 में। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? तो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है यह अपनाई गई थी इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी जो है इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? देखिए भारतीय गैंडा जो है वह इनमें से कौन से जगह पर संरक्षित हैं? तो यह संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा नेशनल पार्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है यह हो जाएगा हेग में। ऑप्शन नंबर ए जो है हेग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की बात करें तो टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला का आयोजन जो है यह होता है अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी जो है अजमेर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? देखिए टाइटन जो कि है उपग्रह, और यह जो आपका शनि ग्रह है उसका उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यह हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यह हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, नैनीताल, दिल्ली या फिर करनाल? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, करनाल में है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए नाटो का मुख्यालय जो है यह हो जाएगा ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रुसेल्स आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय की बात करें तो यह जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी जो है जिनेवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील इनमें से कौन से राज्य में है? मणिपुर, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड? तो यह उड़ीसा राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उड़ीसा राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी जो है वह इनमें से कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, क्रिकेट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों डेविस कप किस खेल से संबंधित है इनमें से? तो यह संबंधित है टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए जो है टेनिस आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल, गीता गोविंद के लेखक कौन है? दोस्तों गीता गोविंद के लेखक इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन नंबर ए जो है जयदेव, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बद्रीनाथ धाम इनमें से कौन से राज्य में है? उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर? तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? देखिए रामायण की रचना जो हुआ था यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी शुंग काल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? देखिए बराबर की गुफाएं जो है वह इनमें से कौन से राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार?
तो यह बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी बिहार राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए आयरन शब्द का संबंध यह हो जाएगा गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो देखिए सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो हैं यह है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल के नाम से इनमें से कौन सी नदी को जानते हैं? तो यह नदी हो जाएगा दामोदर नदी, जिसको जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? तो सालबाई की संधि जो हुआ था यह हुआ था महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में। देखिए अगला सवाल, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? तो पंचवर्षीय योजना का विचार जो ली गई है यह लिया गया था रूस से। ऑप्शन नंबर सी रूस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शिव किला धारा जो है वह इनमें से कौन से राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? देखिए झंडा जो कि दोहरे त्रिभुज के रूप में यह हो जाएगा नेपाल देश का झंडा। ऑप्शन नंबर सी नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी 1911 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो मिला था यह मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए जो है चिकित्सा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? देखिए मुगल शासनकाल जिनमें सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे यह हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति था। चलिए अगला सवाल, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? देखिए अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं वह इनमें से हो जाएंगी राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक की खोज किसने की थी? तो हरित लवक की खोज करने वाले यह हो जाएंगे सिम्बर। ऑप्शन नंबर बी जो है सिम्बर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर सी 1540 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो भारत के कर्क रेखा पर स्थित शहर इनमें से हो जाएगी रांची। बाकी के जो शहर हैं जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद इस तरह के शहर जो है वह भारत के कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो रांची है ऑप्शन में यह कर्क रेखा पर स्थित शहर है। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? तो भारत का जो पहला मानचित्र बना था यह बनाया गया था 1752 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1752 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो बनाई गई है यह बनाई गई है कृष्णा नदी पर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा कृष्णा नदी। देखिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए हैं। तो देखिए भारत में कितने राज्य हैं तटरेखा से लगे? आपको अगर अभी तक याद है तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कि आखिर कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका आंसर आपके लिए टेस्ट है, आंसर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में टोटल 61 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।